बाद पहली दफा वीकली परफॉर्मेंस जो है वो बदतरीन दी है और ज्यादातर ट्रेडर्स जो है वो इस बात को समझ ही नहीं सके कि ऐसा क्यों हुआ है। और चांदी जो है वो जस्ट नीचे नहीं आई, बल्कि वो भी अपनी 2011 के बाद पहली दफा इस वीक में जो है अपनी बुरी तरीन परफॉर्मेंस देती हुई हमें नजर आई है। लेकिन असल मसला ये है कि जो ये मूवमेंट हमने गोल्ड और सिल्वर में देखी है, इसकी जो हकीकी वजह है उसको मुकम्मल तौर पर जो है गलत समझा जा रहा है। जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए कि जो स्मार्ट मनी है वो किस तरह से अपनी पोजीशंस को जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर में प्लान कर रहे हैं। और आखिर में पूरी वीडियो देखने के बाद आप पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी गोल्ड है वो मजीद गिरेगा या यहाँ से जो है किसी लेवल पे सपोर्ट बना के अपने बुलिश मोमेंटम को जो है वो कायम करेगा। वेलकम टू अवर चैनल मार्केट क्राफ्ट। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के फंडामेंटल एनालिसिस को। हम देखते हैं कि ओवरऑल द वीक जो है गोल्ड हमें वो मंदी में नजर आया है, वो जो है गिरता हुआ नजर आया है और वीकली क्लोजिंग हमने जो है वो $4497.5 के राउंड अबाउट देखी है। और अगर हम वीकली जो है वो लास्ट देखें तो इस वीक में जस्ट इस सिंगल वीक में जो गोल्ड है वो हमें -10.42% जो है वो गिरता हुआ नजर आया है। यही वजह है कि 1983 में जो गोल्ड गिरा था उसके बाद जो है इतने सालों बाद जो है कि इतनी बड़े मैग्नीट्यूड पे जो गिरावट हमने गोल्ड में देखी है वो इतने सालों बाद जो है इस वीक में देखी। तो सिल्वर में जो गिरावट इस वीक में हमने रिकॉर्ड की है उसका मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो 2011 के बाद जो है फर्स्ट टाइम ऐसा वीक आया है कि जिसमें सिल्वर भी इतना ज्यादा जो है एक वीक में क्रैश हुआ है। अगर हम देखते हैं जी डाटा जो कि हमारे पास जो है कि लास्ट वीक में कुछ इकोनॉमिक डाटे से आउट हुए, उनमें हम देखते हैं जी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डाटा था वो था कोर पीपीआई। कोर पीपीआई ये है कि हमारे पास एनर्जी और फूड को निकाल परचेजिंग पावर इंडेक्स को देखें तो ये हमारे पास जो है मोर देन जो है एक्सपेक्टेशंस आया था, जो कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि 0.30 तक आएगा, जो कि 0.50% आया। उसके बाद परचेजिंग पावर इंडेक्स जो है मंथ ऑन मंथ, इसके अंदर जो है एनर्जी और फूड की प्राइसेस भी शामिल है, ये हमारे पास 0.73 है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा था हमारे पास, जैसा कि हमने एक्सपेक्टेड किया था कि फेडरल फंड्स रेट जो है वो सेम रहेगा, वो जो है फेड जो है चेंज नहीं करेगा, वो एज इट इज 3.75% हमने जो है देखा है। इंटरेस्ट रेट जो है वो सस्टेन रहा है, उसको जो है वो उसके बाद हमारे पास जो है परचेजिंग पावर इंडेक्स जो है ये हमारे पास एक लीडिंग इंडिकेटर है और इसको बहुत ज्यादा लोग जो है वो मिस अंडरस्टैंड करते हैं। इस पे भी हम मजीद तफसीली बात करेंगे कि ये बढ़ रहा है। उसके बाद हम देख देते हैं द राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स, ये जो यूएसए के 10 ईयर्स के बॉन्ड्स हैं उनका यील्ड्स भी हमने जो है 4% से ऊपर जो है नजर आया है। उसके बाद हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल जो है वो अब स्टार्ट होने लगा है, जो कि एफओएमसी की स्टेटमेंट में मिस्टर जर्मन पावल ने जो है क्लियरली ये इंडिकेशन दी है कि नो वी आर लुकिंग फॉर द हाइकिंग साइकिल। अगर हम इंटरेस्ट रेट को देखें टेबल्स को, तो इसमें हमारे पास मेजर इकोनॉमीज में यूएसए आता है। यूएसए ने अपना इंटरेस्ट रेट सेम रखा है। बैंक ऑफ जापान का इसी वीक जो है इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ है वो भी सेम है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड स्विस नेशनल बैंक, ये सब ने अपना रेट जो है वो सस्टेन कर रहे हैं। इट्स मीन के देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि अब इसके बाद जो साइकिल है वो रेट हाइक्स का साइकिल जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। अगर हम फेड रेट एक्सपेक्टेशंस को देखें तो हमारे पास जो करंट फेड रेट चल रहा है वो 3.50 से लेके 3.75% तक, उसकी प्रोबेबिलिटी है 93.8%। इट्स मीन के नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो सेम रेट ही कायम रखने की प्रोबेबिलिटी ये है। लेकिन शॉकिंगली जो हमें चीज जो है कंसिडरेशन रखनी है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 6.2% इंक्रीज कर गई है। वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म जो है वो इंटरेस्ट अगर हम उसको देखें उसके हिसाब से भी तो हमारे पास जो रेट है उसके बढ़ने की प्रोबेबिलिटीज भी अब हमारे पास सामने आ गई हैं। नेक्स्ट वीक में आने वाला इकोनॉमिक डाटा वो इंपॉर्टेंट डाटा कौन से, उसमें हमारे पास ये सबसे पहले जो है ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। उसके बाद हमारे पास फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है, ये है। उसके बाद हमारे पास आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा। इन डाटों पे हमें जो है नेक्स्ट वीक नजर रखनी है। अगर हम ओवरऑल यूएस डॉलर का आउटलुक देखें तो हमें 1 ईयर में जो है यूएस डॉलर जो है वो गिरता हुआ नजर आया, जो कि -4.12% है। और इस वीक में भी हमें जो है नेगेटिव में नजर आया -0.19%। उसके बाद अगर हम चार्ट पे देखें तो हमें यूएस डॉलर जो है वो हमारे इस रेजिस्टेंस जो कि हमने लास्ट वीक में भी ड्रा की थी उसको ब्रेक करके जो है उसके ऊपर जो है क्लोजिंग दे के जो है हमें एक बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ जो है नजर आ रहा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10 ईयर यील्ड्स 4.38% पे हमें इस वीक जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम गोल्ड का ओवरऑल आउटलुक देखें तो हमें 1 मंथ और 1 वीक में जो है नेगेटिव नजर आ रहा है। ओवरऑल हमें गोल्ड का आउटलुक जो है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। अगर हम चार्ट पे देखें तो हमारे पास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी जिसे हमने लास्ट वीडियो और उससे प्रीवियस वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि 5000 इसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसे बरकरार रखना चाहिए। लेकिन इसने 2 से 3 दफे इसको रिस्पेक्ट दी है और अल्टीमेटली जैसे ही ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है ब्रेक होती हुई हमें नजर आई है
तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हमें एक शॉप सेल ऑफ जो है गोल्ड में वो देखने को मिली है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स गोल्ड और 10 ईयर बॉन्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो हम इस चार्ट में देखते हैं जी हमारे पास ये 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड्स का रेट है जो कि ग्रीन कलर से है, ये भी आप साइड पे है, और उसके बाद ब्लू जो है ये डॉलर इंडेक्स है। तो जैसे ही ये दोनों राइज करते हैं तो हमारे पास की गोल्ड की प्राइसेस है, आउंस की डिमांड है वो कम होती है और उसकी प्राइसेस में हमें एक गिरावट देखने को क्लियरली जो है वो चार्ट में नजर आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे, और अगर वीक के दरमियान कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो तो वो भी हम शेयर करते रहते हैं ताकि उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो हमारे पास इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स है वो लास्ट वीक में हमारे पास जो है वो 25 था, और हमारे पास करंटली जो क्लोज हुआ वो 21 से भी नीचे जो है क्लोज हुआ। तो इट्स मीन के हमारे पास जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स है वो एक्सट्रीमली फियर टेरिटरी के अंदर ही है, और हमें इस सिचुएशन में जो है वो स्टॉक्स में मजीद सेल ऑफ जो है वो देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट के बारे में जो कि हमारे पास गोल्ड ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के वाले से। लास्ट वीक को अगर हम देखें तो लास्ट वीक में हमें ये देखिए गोल्डन लाइन जो है वो गोल्ड के प्राइसेस को शो कर रही है, हमें कंटिन्यूसली गिरती हुई नजर आ रही है, और उसके साथ हमें जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी यहाँ से गिरता हुआ नजर आ रहा है। जब प्राइसेस गिरती है ओपन इंटरेस्ट गिरता है, और उसके साथ हमें वॉल्यूम में एक स्पाइक तो नजर आई है, लेकिन ओवरऑल हमें जो है ये इस स्पाइक के बाद जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कहते हैं जी शॉर्ट्स आर बीइंग क्लोज्ड, के जो शॉर्ट पोजीशन है मार्केट में वो क्लोज की जा रही है, और इसे हम लॉन्ग लिक्विडेशंस भी का भी नाम देते हैं। दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, जो इस टाइम हमें गिरावट नजर आ रही है ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं है, इट्स जस्ट अ पोजीशंस बीइंग क्लोज्ड। ये एक जो है लॉन्ग लिक्विडेशंस हो रही हैं, जो पोजीशंस हैं वो क्लोज्ड हो रही हैं, और हमें यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो पीटर डेविड शेफ हमें कहते हैं कि कुछ वजूहात बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास हायर पीपी के परचेजिंग पावर इंडेक्स जो है वो हमारे पास हायर है, तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है सीपीआई का, कि जैसे ही जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए अशिया खिदमात की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो बर्डन जो है वो कस्टमर पे शिफ्ट करके बुध के दिन जो है वो क्रैश जो है स्टार्ट हुआ। जब उसके बाद जब वो हमारे पास फेडरल की फंड रेट अनाउंस हुआ, और उसकी मीटिंग में जब फेड चेयरमैन ने ये कहा कि अब हम जो है इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल के बारे में सोच रहे हैं, तो इस न्यूज के ऊपर जो है हमने गोल्ड एंड सिल्वर में शार्प सेल ऑफ आते हुए देखा, और वो जो बुध के दिन हमारे पास रैली शुरू से हमने थर्सडे और फ्राइडे के दिन में भी देखा। मार्केट में जो इन्वेस्टर ने परसेप्शन थी इंटरेस्ट रेट कट की, जो परसेप्शन थी वो जो है मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई इसके बाद, तो उसके रद्द अमल में हमने एक शॉप सेल ऑफ देखा। देयर इज नो फंडामेंटल केस, देयर इज नो चेंज इन द फंडामेंटल केस फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। फंडामेंटल्स जो है गोल्ड एंड सिल्वर के वो इससे कोई खास तब्दीली उनमें नहीं आई है, वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस के बढ़ने की सिर्फ एक ही वजह नहीं है, फेड इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल है जो कि गोल्ड की बुलिशनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये रिकमेंड करते हैं कि ऑल दीज सिग्नल्स एंड फैक्टर्स आर बुलिश फॉर द गोल्ड एंड द सिल्वर। बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस, जो हमने एनालिसिस किया उसके मुताबिक जो है शॉर्ट रन में हम जो है वो बाय फ्रॉम एवरी डिप्स के जो गोल्ड में हमें करेक्टिव मूव्स नजर आएंगी उसको हम जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेंगे, और लॉन्ग टर्म में भी एवरी करेक्टिव मूव विल बी कंसीडर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के हम वहां से अक्यूमुलेशन जो है कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको जो है मिलती रहे। और मजीद अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप जो है हमारे कमेंट में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे एनालिसिस से डिसएग्री करते हैं उस पर भी आप जो है कमेंट में अपनी राय जो है दे सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं मजीद लेटेस्ट और रियल टाइम अपडेट्स के लिए तो हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं।